नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छी हों और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे ये रात का टाइम है, जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ। ये मेरे बच्चे का स्कूल बैग में पैक कर रही थी, और साथ में मुझे उसकी ड्रेस भी रात को ही प्रेस करके रखनी होती है, और सब्ज़ी भी मैं सुबह की रात को ही काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारे काम सुबह सुबह निपटाऊँ। तो बस यही सब काम चल रहा था, और बच्चे को सुलाने के बाद ये काम होता है। अब बेटी के साथ अगर मैं ये काम करती हूँ तो वो बिल्कुल भी ये काम करने नहीं देती। वो अगर प्रेस कर रही हूँ तो वो प्रेस करने नहीं देगी, प्रेस को बार बार पकड़ेगी। अगर मैं कोई कॉपियाँ ढूंढ रही हूँ तो इधर उधर फेंकेंगी, फाड़ेगी। तो बस उसको सुलाने के बाद, चाहे वो 10 बजे सोए, 10:30 बजे सोए, कितने बजे भी सोए, तो फिर वो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। और दूसरा, मेरी तरह आप सब बहनें भी ऐसे ही करती होंगी, और अगर रात को ये काम कर देना तो सुबह उठ के ज़्यादा टेंशन नहीं होती। सुबह उठ के बस बच्चों के काम होते हैं, और साथ में खाना खुना बनाने का काम होता है। दूसरा, मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, तो माइंड बिल्कुल उनकी बातों में ही लगा रहता है, उनके काम में लगा रहता है। लेकिन जब अकेले बैठते हैं ना, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वही चीज़ें सब चलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो आज फिर से वही डिस्कशन मेरे हस्बैंड के साथ हुई, और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, और मैं यही बोल रही थी कि बस भगवान, मुझे या तो रखना है तो ढंग से रखो, या तो मारना है तो ढंग से मार दो, बस ये नहीं कि बीच में लटकाओ। ठीक है। तो जब किसी इंसान की जॉब नहीं होती ना, आपको पता है कि आप सिर्फ एक बंदे की जॉब पे डिपेंड हो, सारी पूरी फैमिली। तो और वही जॉब में थोड़ा ख़तरा आने लग जाए, उसी जॉब के लिए कुछ ये होने लग जाए कि बस अब अभी जॉब नहीं रहेगी, नई देखनी पड़ेगी, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। और मुझे वही टाइम याद आ रहा था कि कैसे मैंने वो टाइम निकाला था। और अभी से ये बात नहीं हो रही कि जब से मेरी शादी हुई ना, तब से यही सब चला हुआ है। एक महीना जॉब, एक महीना नहीं, 1 साल जॉब रहेगी, उसके बाद फिर से नई देखनी पड़ती है। 2 साल जॉब रहेगी, फिर उसके बाद फिर से देखनी पड़ती है। तो बस यही मैंने अपनी लाइफ में देखा है मैरिज के बाद। तो अब मेरी हालत ये हो गई है कि ना, अब मैं वो चीज़ें सहन ही नहीं कर सकती। अब मैं, एक लिमिट होती है ना, तो मुझे लगता है कि पिछले साल वो लिमिट पूरी ख़त्म हो चुकी है, और अब नहीं मैं वो चीज़ें देखना चाहती। तो भगवान से मैं ये बोल रही थी, हे भगवान, अब मैं उस नर्क में फिर से नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ करो। और मैं यही बोल रही थी कि इसे तो मुझको ना, मुझे ले ही जाओ, बस इस संसार से ले जाओ, मुझे रहना ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये जॉब जॉब की झंझट से फ्री हो जाओ, क्योंकि ना तो मैं जॉब कर पा रही हूँ, और कर पाऊँगी भी नहीं। और हस्बैंड की जॉब में बार 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 यही चीज़ें, अब हस्बैंड भी ना इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब यही चीज़ें हर साल होती हैं। वो हर साल फिर यही बोलती हैं कि मैं 1 साल जॉब करता हूँ, फिर से वही हाल हो जाता है। तो और अब एज भी ज़्यादा हो गई है ना, तो अब आपको पता है कि कंपनीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि फ्रेशर को रखते हैं, क्योंकि फ्रेशर जो होता है ना, काम भी ज़्यादा करता है, और उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड को फिर चलो फ्रेशर से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो इस तरह से ना वो बोलते हैं कि अब मुझे कुछ और ही देखना पड़ेगा। हर साल वो ऐसा ही बोलते हैं कि मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा। फिर इस तरह से वो ना कुछ टाइम घर पे बैठते हैं, फिर से डिसाइड करते हैं कि चलो जॉब ही कर लेते हैं, और उनको जॉब मिल भी जाती है। तो पर ये जो टाइम जो घर पे बैठते हैं ना, वो बहुत बहुत ही बुरा टाइम होता है एक औरत के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि बस वो टाइम ना फिर से हो। अगर जॉब मिले तो साथ साथ में इंटरव्यू दे दो, जॉब कर लो, बट घर पे ना बैठो। तो इससे तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि चलो कोई जॉब नहीं करनी है तो एक कोई शॉप खोल लेते हैं, शॉप का काम कुछ कर लेते हैं, तो वो उसके लिए भी राज़ी नहीं होते हैं। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आती, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ चलो मैं बैठ के इतनी हेल्प भी मैं हो जाती हूँ। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता है कि बहुत ज़्यादा काम है। ये वीडियो भी मैं आराम से नहीं बना पाती, क्योंकि अगर मैं बच्चों के साथ ये बनाती हूँ ना, तो मेरी छोटी बेटी सबसे पहले मोबाइल ही उठाती है। वो वही चीज़ें देखती है जो हम कर रहे होते हैं। अगर मैं कोई होमवर्क भी अपने बच्चे को डाली हूँ ना, तो वो वही कॉपी लेगी, वही पेंसिल लेगी। अगर मैं सिलाई का काम करूँ, थोड़ा बहुत मुझे आता ही है, तो वो बस मशीन में सबसे
सबसे पहले वही करेगी। तो मतलब इस टाइम मेरी कंडीशन तो ये है ना कि मैं कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। इवन कि मतलब मैं जब वो उठती है ना तो मैं अपना कोई भी पर्सनल काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेगी वो एकदम से अगर उसको रखूँगी ना तो वो कभी यहाँ भागती है, कभी वहाँ भागती है, एक सेकंड भी नहीं बैठती। तो मतलब इस टाइम उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब पिछले साल यही हुआ था ना तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अब ट्यूशन पढ़ाऊँगी। मैंने बोर्ड भी लगा दिया था कि चलो बच्चे देखेंगे तो मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये चढ़ने लगी ना, मतलब धीरे-धीरे चढ़ने लगी, पहले तो सिर्फ़ लेटी रहती थी ये 6-7 महीने तक। तो ऐसा होता था कि चलो लेटी है, गिरने का डर नहीं है। अब उसके बाद ये उल्टा-पल्टी करने लगी, उसके बाद ये तो हल्का-हल्का मतलब क्राउलिंग करने लगी। तो उसके बाद तो फिर मेरे को ना इसका बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ ना, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि मैंने इतने मुश्किल टाइम में, चाहे मेरी डिलीवरी भी हुई ना, मैंने कभी भी इसके लिए ट्यूशन नहीं लगाई। सारा जो भार था ना अपने सिर पे उठाए रखा कि नहीं, इसको ट्यूशन नहीं लगाऊंगी, खुद ही अपने तरीके से पढ़ाया करूँगी। तो फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि यार मैं एक बच्चा संभाल रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, दूसरा मैं दूसरे बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ, उसकी स्टडी का भी सारा कर रही हूँ, ट्यूशन तक। मैंने यहाँ मदर्स को देखा जो पूरा दिन फ्री बैठी होती हैं और बच्चे को ट्यूशन रखती हैं, वो तो अपने सिर पे इतना भी भार नहीं लेती। तो मैं ये देख रही हूँ कि यार मैं घर के काम कर रही हूँ, साथ में एक बच्चा भी देख रही हूँ, दूसरा भी देख रही हूँ, तो उस पर से मुझसे ना ट्यूशन पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइंड बिल्कुल शांत रहना चाहिए। तो बच्चों के साथ फिर माइंड कहाँ शांत रहेगा, बस उनकी बातों में और घर की टेंशन में ही अपना माइंड पूरा दिन चला रहता है। तो मैं यही सब यहाँ पे सोच रही थी और मन में इतनी टेंशन हो रही थी कि भगवान कुछ तो करो यार, इतने भी निर्दयी मत बनो, इतने निर्दयी मत बनो। पता नहीं मैंने और मेरे हस्बैंड ने पिछले जन्म में क्या ऐसे काम किए थे जो इस जन्म में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और हमारे घर में सिर्फ हमारे साथ ही है। और मैंने जब से मेरी शादी हुई ना, शादी से पहले मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मुझे ये चीज़ें ना पता ही नहीं थी। ये वाली लाइफ मैंने देखी नहीं थी कि ऐसा भी होता है, पैसे ना हो तो कैसे घर चलाना है, ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं देखी थी। मेरे पापा का ये नेचर था, वो ना हमेशा ही जो घर का सामान भी होता है ना थोक में ला के रखते थे। तो ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं देखी थी। हर एक चीज़ हमें जब मेरी शादी हुई ना और हम यहाँ पे आए और हम जो ये सामान खरीदने लगे, घर के राशन खरीदने लगे, तो तब मुझे ये पता चला कि यार ये चीज़ें इतने पैसे की आती है। लेकिन नहीं तो मुझे ये लगता था कि यार ये ना सस्ती मिलती होंगी, इसीलिए मेरे पापा इतने लेके आते हैं। लेकिन हमें ये कभी भी पता नहीं था कि ये इतनी कॉस्टली होती हैं। तो मतलब यही है ना कि जब तक माँ बाप सिर पे होते हैं ना, हाँ, बच्चों की ऐश ही होती है। बच्चे बिल्कुल एक आरामदायक लाइफ जीते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है असली लाइफ क्या होती है। तो यही है एक औरत की लाइफ, क्या कर सकते हैं, है ना। पता नहीं, अपने अपने कर्म होते हैं और क्या। और लास्ट में यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी और उसके बाद मैं चेक कर रही थी कि मेरे बच्चे कहीं उठ तो नहीं गए, और उसके बाद मैं छोटा मोटा काम और भी देख रही थी कि कुछ बचा है तो कर लेते हैं। तो बस यही है, आप सब बहनों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं घर से कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि घर से मांगने से अच्छा होता है कि आप किसी और से मांगें, क्योंकि आपको पता ही है जब घर से मांगा जाता है ना तो वो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो बाय बाय।